मेरा नाम आकाश मोहन रावत है। मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में नमामि गंगे परियोजना में कार्यरत हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में जानकारियाँ साझा करूँगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से निकलकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक की यात्रा तय करती है। अपनी इस यात्रा के दौरान गंगा 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इस दौरान गंगा 2500 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा तय करती है। गंगा नदी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु जैसे डॉल्फिन, मगरमच्छ, चिड़ियाएँ तथा कछुए इत्यादि पाए जाते हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स व शार्क जैसे जीवों की तरह ही डॉल्फिन भी बहुत पुराने जीवों में से एक है। मोटे मोटे तौर पर डॉल्फिन्स 2 तरह की होती हैं। एक तो समुद्री डॉल्फिन, जिसे हम मैरीन डॉल्फिन भी कहते हैं, जो कि सागर में पाई जाती है, व नदी में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ 2 तरह की डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। पहली इंदस रिवर डॉल्फिन। इंदस रिवर डॉल्फिन की उत्पत्ति तैथियन सागर से मानी जाती है। 5 करोड़ साल पहले जब तैथिस सागर सूख गया तो डॉल्फिन्स को नदी में वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के समय में ये बियास नदी में पाई जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करेंगे। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में व IWPA की शेड्यूल 1 श्रेणी में आती हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन कभी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णपुल्ली, संगू नदी तंत्र में नेपाल, भारत व बांग्लादेश में पाई जाती थी। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन मीठे पानी में ही पाई जाती हैं। डॉल्फिन एक बड़ा ही विचित्र जीव है। स्तनपायी होने पर भी ये पानी में ही रहता है। तो सोचो ये सांस कैसे लेता होगा। सांस लेने के लिए इसे हर 30 से 120 सेकंड में पानी की सतह पर आना पड़ता है। दिखाई न देने के कारण इसे शिकार करने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग करना पड़ता है। मछलियाँ इनका पसंदीदा भोजन है। ज़्यादातर डॉल्फिन अकेले या छोटे छोटे झुंडों में अपने बच्चों के साथ पाई जाती हैं। इनके बच्चों को काफ कहते हैं। इकोलोकेशन के दौरान यह शू शू की आवाज़ निकालती है, इसीलिए स्थानीय लोगों के बीच में यह शू शू के नाम से प्रसिद्ध है। नर व मादा डॉल्फिन को पहचाना जा सकता है। मादा डॉल्फिन का स्नाउट नर से ज़्यादा बड़ा होता है। इनके जबड़ों के दोनों भागों में बड़े और पैने दांत होते हैं, जो मुंह से बाहर दिखाई देते हैं। मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से बड़ी होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अमूमन एक वयस्क मादा 400 सेंटीमीटर व एक औसत वयस्क 300 सेंटीमीटर तक का होता है। नवजात शिशु 70 सेंटीमीटर लंबा होता है। डॉल्फिन साल भर में प्रजनन करती हैं। ज़्यादातर जन्म अक्टूबर से मार्च के बीच होते हैं व उच्चतम जन्म दिसंबर से जनवरी में होते हैं। डॉल्फिन की गर्भावधि 10 महीनों की होती है, जो कि 8 से 12 माह भी हो सकती है। गंगेटिक डॉल्फिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। जलीय आवास की सेहत बनाए रखने के लिए ये बहुत ही मददगार है। नदी तंत्र के लिए इसका महत्व इतना है कि केंद्र सरकार ने 2009 से इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। गंगा तंत्र में अत्यधिक निर्भरता व दोहन के कारण डॉल्फिन आज खतरे में है। फैक्ट्रियों व खेतों से निकलने वाला प्रदूषित पानी, अत्यधिक मछली का दोहन व गंगा में बांधों का निर्माण इसके खतरे के प्रमुख कारण हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में वैज्ञानिक, सरकारें व स्थानीय लोग इसके संरक्षण में अपनी अहम भूमिका दे रहे हैं। आइए हम भी इस दिशा में कार्य करें, जागरूक बने व अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं। आइए देखते हैं आप क्या कुछ जाने।
पहला प्रश्न, गैंगेटिक डॉल्फिन का स्थानीय नाम क्या है? दूसरा प्रश्न, गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तीसरा प्रश्न, डॉल्फिन शिकार के लिए किस विधि का प्रयोग करती है? चौथा प्रश्न, डॉल्फिन का पसंदीदा भोजन क्या है? पांचवा और आखिरी प्रश्न, डॉल्फिन किन कारणों से खतरे में है?